नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी बहुत अलग तरीके का वीडियो और आपको इसको सुन के हैरानी होगी और दुख भी प्रकट होगा कि हाँ, क्या ऐसा भी लोग कर देते हैं। तो ऐसा भी कर देते हैं अब। तो ये जिनकी बता रहा हूँ, उनके वो लड़का अकेला ही था तो घर में। तो अब जैसे अच्छा खासा वो नौकरी पे लगा हुआ था, यानी लिमिटेड नौकरी थी कि जो मतलब नौकरी रिटायर होने के बाद भी उसको पैसा मिलता, सब कुछ इस तरीके की थी वो। और अच्छा खासा उसका काम था, घर परिवार भी सही था। तो कम फैमिली थी, यानी कि अकेला लड़का था। अब उन्होंने सोचा कि भाई हम आज हैं कल नहीं है, तो इसको भगत बना दें। तो उन्होंने भगत बना दिया उसको। वो लड़का बिल्कुल सही था, सिर्फ चाय पीता था और कुछ नहीं। मतलब मैं ये बताऊँ, पहले की जो स्टोरी उसकी चाय पीने की स्टोरी थी कि चाय पी और चला गया इस तरीके से। अब क्या होता है कि वो जब भगत बना दिया उन्होंने, भाई माँ बाप तो सोचते हैं कि चलो अच्छा है भगत बना दो, तो उसको भगत बना दिया कि वो सीख जाएगा। भाई हम चले गए तो अकेला वैसे अपना देखता रहेगा, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने का आइडिया आ जाएगा। तो और उनके जो माँ बाप थे वो उस चक्कर में नहीं थे, मतलब भक्ताई में कहने का मतलब वो अपनी नौकरी करते थे। और जो उनके फादर थे वो आर्मी में थे, मतलब तो आर्मी में कई कई दिनों तक महीनों तक रहते हैं ना। तो उन्होंने सोचा कि कभी कुछ बात हो जाए इधर उधर की, तो अपने ये पूजा पाठ भी करता रह जाएगा हमारे पास और जानकारी भी हो जाएगा, किसी का सहारा मिल जाएगा तो भक्तों का। तो ऐसे सहारे के लिए भी बना देते हैं। अब बना दे, अब जिसने बनाया था वो फिर उनको ले जाने लगा कहीं कहीं बीच बीच में, और कभी पूजा कराता कहीं कुछ कराता, तो वो शराब पिलाने लगा उसको। और जब वो मना करता था तो बोलते थे भाई पिएगा नहीं, तेरे में शक्ति कैसे आएगी, और देवता का निरादर कर रहा है, तू ये कर रहा है वो कर रहा है, ऐसे करके उसको पिलाने लगे। और वो धीरे धीरे मतलब पीते पीते पूजा पाठ में धीमे धीमे करते करते उसको पता नहीं क्या हुआ कि समझ से बाहर हो गया। वो जो लड़का था दारू पीने लगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब। और कई बार कई भक्तों को दिखाया, उससे नेगेटिव शक्ति उस पे से हटवाई, फिर हट जाती थी, फिर आ जाती थी नेगेटिव शक्ति उस पर। और जो उसका गुरु बना हुआ था वो भी कहीं और निकल गया, अपना फ़ोन ऑन बंद करके, क्योंकि पिताजी शरीफ थे, उन्हें एड्रेस नहीं पता लगा उसका, कहाँ चला गया कहाँ नहीं गया। तो ऐसा अब वो उस चेले को अपने को बिल्कुल बर्बाद कर गया। और सबसे पहले उसने कुछ ऐसा हुआ उसके साथ, अपने बीवी बच्चे छोड़ दिए उसने अपने, जो कि अलग हैं आज भी। और जो लिमिटेड नौकरी थी वो भी छोड़ आया, मतलब जाना बंद कर दिया, शराब पड़ पी के पड़ा रहा। कई बार लोग ने मनाया कि भाई इस तरीके से नौकरी कर, घरवाली भी गई एक दो बार उसकी। फिर लास्ट में, क्योंकि लोग रखेंगे नहीं ना, क्योंकि बार बार कहाँ तक उसको बुला के लाओगे आप, मनाओगे इस तरीके से। तो उन मालिकों को तो मतलब नहीं होता, भाई एक हटेगा दूसरा आ जाएगा। और कई लोग बीच में होते हैं कि अच्छा यार ये पीरा हटे तो हमारा कोई लगे जान पे, ऐसा भी होता है। तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई आज। और शायद हो सकता है दर दर जाके वो मांग भी रहा हो, खा रहा हो इस तरीके से। और उसके माँ बाप भी गुजर चुके हैं इस टाइम पे, बड़े दुख की बात है ये। और वो लड़का बिल्कुल बेकार हो गया। तो ऐसा होता है भक्तों के चक्कर में, जो सेवक बन जाते हैं और जो उनके गुरु होते हैं वो दारू पिला पिला के उन्हें पता नहीं क्या अपने घर की नेगेटिव चीज़ डाल जाते हैं, या कहीं से हटाते हैं वो उस पर डाल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो होता है, या उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो नेगेटिव शक्ति कहाँ से हटा रहा है और कहाँ को भग के जा रही है, उन्हें नहीं पता लगता। इस वजह से हो रहा होगा ऐसे। क्योंकि पुराने बुजुर्ग जो थे कोई भी नेगेटिव स्थिति पकड़ते तो उन्हें पता होता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। पर आजकल ऐसी हो रहा है कि इधर से पकड़ी तो उधर छूट के दूसरे में घुस गई, उन्हें पता ही नहीं है। तो शायद ऐसा हुआ उसके साथ। तो धन्यवाद, आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। प्रसाद होगी, ये भी प्रसाद है, ये शराब का प्रसाद है। और लड्डू के भी बता दिए मैंने आपको इस तरीके से, और शेरा वाली का भी बताया, और तामसिक भोग का भी बता दिया मैंने कि कई जगह से नुकसान होता है। तो धन्यवाद। जबकि पहले गाँव में जो है शादी ब्याहों में करते थे, नुकसान नहीं होता था, क्योंकि वो ईमानदारी से करा करते थे अपने, मतलब शादी वादी के लिए कि शादी हुई हमारे बच्चे की, इस खुशी में कर रहे हैं, वो ऐसा होता था। ना कि वो किसी पे चढ़ाना उतारना करते थे। पर आजकल कर रहे होंगे तब ऐसे नुकसान हो रहा है, नहीं तो पहले भी नुकसान होना चाहिए था। पहले कोई किसी का देवी देवता नहीं पूछता था, शादी में होता था जो उसको सब खाते थे और कोई नुकसान नहीं होता था, बच्चे बच्चे को भी। तो धन्यवाद। इसका मतलब इनकी नीयत में फ़र्क है अब, या इनको आ नहीं रहा उस तरीके से करना। तो धन्यवाद, दो ही बात हो सकती है। तो धन्यवाद। आप वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करो। धन्यवाद।